बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली बदल रही है, उसी प्रकार से लोगों का खान पान भी बदल रहा है, जिसके कारण लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं। इसका एकमात्र इलाज है योग। योग करेंगे तो तनाव मुक्त भी रहेंगे और थकान भी नहीं लगेगी। इस तरीके से नेशन लाइव आपके सामने हमेशा से ही स्पेशलिस्ट लेकर आ रहे हैं। उसी तरीके से आज एक लड़की जिसकी उम्र बहुत ही कम है, इतनी कम उम्र में 5 साल का एक्सपीरियंस है योग में, जिनसे आज हम जानेंगे कि किस तरीके से योग किया जाना अच्छा है और किस तरीके से योग करने से हमारी सेहत अच्छी रह सकती है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अंजू राणा का स्वागत करूंगी अपने शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजू हमारे शो में। आज ये हमें हेल्थ से जुड़ी कुछ टिप्स बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अंजू जी कि जिस तरीके से आपने एसकेवी नंबर 1 स्कूल में 5 साल की आप सीख रहे हैं 5 साल से योग। यस मैम। तो किस तरीके का अनुभव आपका रहा है और इस लाइन में आने का आपको कैसे विचार आया? मैं पहले योगा नहीं करती थी। मैंने 7th क्लास से अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट करी है। मुझे स्कूल में योगा की क्लास दी जाती है। मैंने जब योगा करा उससे मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए। कंसंट्रेशन बढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी और मेरा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। योगा करना हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। योगा कोई टाइम पास नहीं है, कुछ लोग नहीं करते, पर योगा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपनी मांसपेशियां हमारी मजबूत हो सकती है। हमारे खान पान में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी, जिस तरीके से योगा लाइन से आप जुड़ी हैं, पेरेंट्स ने कभी आपको मना किया इस चीज़ के लिए या कोई रुकावट आई बीच में कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? नो मैम, मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स ही हैं, जो मुझे हर कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मुझे हर कंपटीशन में जाना चाहिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर कंपटीशन में मेरी पोजीशंस आती हैं। किस तरीके की पोजीशन आपने ली है? कुछ अपनी उपाधियों के बारे में बताइए दर्शकों। नेशनल में गोल्ड, इंटरनेशनल में सिल्वर, स्टेट में गोल्ड। जैसे कि आपने अभी बताया इम्यूनिटी के बारे में, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किस प्रकार के आसन किए जा सकते हैं घर बैठे? हमें जो लोग योगा से अभी जुड़े हैं उनको तो नॉर्मल आसन ही करनी चाहिए। एकदम से हमें ज़्यादा एडवांस आसन नहीं करने चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमें पद्मासन, ध्यान वगैरह, कंसंट्रेशन के लिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, त्राटक, ये सारी क्रिया हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से आसनों की आपने बात करी है, कुछ आसन बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं करना, आपके लिए भी रहा होगा शुरुआत में। किस तरीके की मुश्किल आती है और कितने दिन में इंसान उस चीज़ को कर सकता है? जब मैं न्यू आसन करती हूँ जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के होते हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होती है, पर अगर इसको हम अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो ज़्यादा पेन नहीं होता, फिर हमें योगा करना बहुत ईजी हो जाता है। योगा करने के बाद जैसे कि आपने कहा पेन होता है, कुछ लोग पेन की वजह से योगा करना छोड़ देते हैं, तो क्या ये सही है? नो मैम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी योगा करेगा पेन तो हो गई। पेन होना जब हमारे शरीर में पेन होता है, इसका मतलब हम उस डायरेक्शन में सही जा रहे हैं। पेन होना ठीक है, पर योगा तुरंत छोड़ना ये गलत है। योगा को अपनी डेली लाइफ में हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में। जी, किस तरीके के आसन आपको पसंद है मैम? पर्सनली आपको कौन से आसन पसंद है करना? भूनमन आसन हमारी स्ट्रेचिंग होती है, जो हम भूनमन आसन करते हैं। चक्र आसन, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंसिंग वगैरह, मुझे सारे आसन बहुत पसंद हैं। आफ्टर कोरोना मैम, दोबारा से कोरोना आ गया है, किस प्रकार के, जैसे कि आपको पता ही है कोरोना में लोगों की इतनी डेथ नहीं हुई जितनी एयर पॉल्यूशन से हो गई है। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो वो भी पॉल्यूटेड ही है, जो भी खान पान हम ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, लेकिन इस तरीके से किस तरीके से हम
अपने तरीके से योग के तरीके से किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस प्रकार के प्राणायाम, किस प्रकार के योगा आसन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारे पेट में जा रहा है। सारे जो रोग हैं वो पेट से जुड़े हैं। पेट से संबंधित रोगों से बचने के लिए किस प्रकार के योगा आसन किए जा सकते हैं? हमें चक्रासन करना चाहिए। जो लोग अभी योगा में नहीं जुड़ रहे उन्हें क्रियास करनी चाहिए। नौली क्रिया आती है, जल नीति क्रिया आती है, सूट नीति क्रिया आती है। और हमें पद्मासन, अनुलोम विलोम, त्राटक, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी आईसाइट बिल्कुल वीक नहीं होती, त्राटक करना चाहिए। और कपाल भारती से हमारा पेट बहुत सही रहता है, कपाल भारती करना चाहिए। जी, जहाँ पे आप मतलब सीखने के लिए जाते हैं, 5 साल से आप सीख रहे हैं, क्या वहाँ पे ऐसे कोई पेशेंट भी आते हैं, रोगी भी आते हैं जो योगा आसन सीखना चाहते हैं, जो बीमार होने के बाद योगा आसन सीखने आ रहे हैं? नो मैम, मैं अपने स्कूल में ही सीखती हूँ। हमारी गवर्नमेंट स्कूल में हूँ मैं। हमारी जो टीचर है वो हमें टिप्स बताती है कैसे आसन कैसे करने चाहिए। बस मैं कोई कोच नहीं है मेरा, मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस करती हूँ यूट्यूब से देख कर। मैं अपने कोई भी कंपटीशन के लिए आसन यूट्यूब से देख कर करती हूँ। जी, जिस तरीके से बाहर का खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लोग आजकल आयुर्वेद की तरफ इतना नहीं जा रहे हैं, जबकि योग का सीधा संबंध आयुर्वेद से है। तो आयुर्वेद के बारे में आपका क्या कहना है? हम आयुर्वेद बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना बहुत लोगों को हुआ था, उसी हमारे जो बाबा रामदेव हैं उनकी एज इतनी ज़्यादा है फिर भी वो हमेशा फिट रहते हैं। उनका सबसे अच्छा यही कारण है कि वो योग करते हैं, वो योग से जुड़े हुए हैं। जो लोग योग से जुड़े होते हैं वो कभी भी अपने आप में थकान महसूस नहीं करते, हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आप अपनी उम्र की लड़कियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगी हेल्थ से जुड़ा? मैं अपनी उम्र की लड़कियों को यही बोलूँगी कि अभी हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, हमें योग से जुड़ना चाहिए। योग सिर्फ कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए नहीं होता, योग हमें हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जो हमारी स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाता है। योग बहुत बेनिफिट है योगा के। तो मैं अपने से उम्र की लड़कियों को और अपने से जो एज वाले हैं उन सबको यही कहूँगी कि योग से जुड़ें। तो आज हमारे साथ अंजू जी जुड़ी थी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए हमें। इन्होंने हेल्थ से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो सेगमेंट चल रहा है कीप्स यू हेल्दी नाम से, पावर्ड बाय पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। मैं दिव्या पांडे, धन्यवाद।